शांति। 27 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण देवताओं से भी क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। प्रश्न बाबा ने किया, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, बाबा प्योरिटी पीस का राज स्थापन कर रहे हैं। हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचाया उसकी हम संभाल करते हैं, तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी इनाम मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नसीन बन जाते। यही प्राइज है। गीता पितु मात सहायक स्वामी सका। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? ये है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है। उनकी महिमा है। उनका ऊंचे ते ऊंच नाम भी है, तो ऊंचे ते ऊंचा धाम भी है। परम पिता परमात्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा। और किसको भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता। उसकी महिमा अपरम अपार है। भगवान, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते। स्याही बने समुंदर, चाहे जंगल बने कलम। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते। वो भी नेति नेति कहते आए हैं। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? जब तक वह इस भूमि पर न आए तब तक और कोई उनका परिचय दे ना सके। जब फादर सोज सन तब सन सोज फादर। बाप समझाते, मेरा भी पाट नूदा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते, पतित पावन सीताराम आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य है, तो आधा कल्प रावण का भी राज्य चलता है। आधा कल्प किसका राज्य चलता है? राम का राज्य। तो आधा कल्प किसका राज्य चलता है? रावण का। ये कोई नहीं जानते। बरस बरस जलाते रहते तो भी रावण का राज्य चलता रहता है, जलता थोड़ा ही है। मनुष्य कहते परमात्मा समर्थ है, तो रावण को राज्य करने क्यों देते? मनुष्य कहते परमात्मा अगर समर्थ है तो रावण को राज्य करने क्यों देते? बाप समझाते, ये नाटक है हार और जीत का, हेल और हेवन का। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं, परम पिता सर्वशक्तिमान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा, या आधे में खेल को बंद कर सकता है। बाप कहते, जब सारी दुनिया पतित हो जाती तब मैं आता हूँ। इसलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं। शिवाय नमा भी कहते हैं। बाबा ने कहा, क्या कहते? शिवाय नमा। कभी शंकराय नमा नहीं, शिवाय नमा। क्योंकि शिव ही कल्याणकारी और शिव ही पतितों को पावन बनाने वाले, इसलिए शिवाय नमा कहते हैं। बाबा ने कहा, शिवाय नमा भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी
देवताय नमः कहेंगे। इसलिए कोई भी हवन करेंगे तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और फिर पीछे से कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो इसका मतलब शिव परमात्मा है और ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है। शिव को परमात्मा नमः कहेंगे। शिव क्या ऐसा ही है जैसा बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? बाबा पूछ रहे क्या शिव ऐसा है? क्या परम पिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है? परमात्मा इतना बड़ा है? वह आत्मा का छोटा बाप का बड़ा है? नहीं, आत्मा परमात्मा का स्वरूप एक जैसा है, लेकिन कर्मों में अंतर है, गुणों में अंतर है। वह सागर है और हम नदियां हैं। क्वेश्चन आएगा ना, जैसे यहाँ छोटे को बच्चा बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परम पिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है और हम आत्माएं बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है। बाबा पूछते हैं तो बाबा ने कहा और अन्य आत्मा छोटी है? बाबा ने कहा नहीं, आत्मा परमात्मा का रूप एक जैसा है, सिर्फ गुणों में अंतर है। बाप समझाते हैं, बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परम पिता की महिमा अपरम अपार है। मनुष्य सृष्टि का बीज है तो पिता को बीज कहेंगे ना, वह क्रिएटर है। बाकी जो इतने वेद उपनिषद गीता यज्ञ तप दान पुण्य ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। कितना भी यज्ञ तप जप करो, लेकिन भगवान से मिलने का रास्ता तो किसी को मालूम नहीं है, वह स्वयं ही आकर के खुद से मिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं इनका अभी अपना टाइम है, आधा कल्प भक्ति का, आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। ये श्री बाबा तुमको समझाते, इनको अपना तन तो है नहीं। कहते मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, राज्य भाग्य दिलाने के लिए। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म गिलानी का समय आ पहुंचा है। चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? धर्म की गिलानी। यदा यदा ही धर्मस्य गिलानी, तो धर्म की गिलानी का समय आ पहुंचा। सबसे जास्ती गिलानी किसकी करते हैं? परम पिता परमात्मा शिव की। लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य गिलानी। ऐसे नहीं मैंने कल्प पहले कोई संस्कृति में ज्ञान दिया है। भगवान कभी संस्कृति में इंग्लिश में ज्ञान थोड़ी नहीं देते। वह क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा, क्योंकि हिंदी सबसे सरल है। भाषा तो यही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की गिलानी होती है, मुझे ठिक्कर बित्तर में ठोंक देते, तब मैं आता हूँ। जो भारत को स्वर्ग बनाते, पतितों को पावन बनाते, उसकी कितनी गिलानी की है। तुम बच्चे जानते हो भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है। ये राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। अब तो वही भारत पतित है, तब फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं। शिवाय नमः इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पाठ नूदा हुआ है। बाबा ने कहा जो रिपीट होता है, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते। अभी हम ब्राह्मण है, फिर देवता ही बनेंगे। यह है ईश्वरी वर्ण, यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंत। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचे, परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा, लेकिन महिमा व पूजा देवताओं की होती है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं है। बाबा ने कहा ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं है। बाबा कहते ब्रह्मा का मंदिर भी है, लेकिन कोई को पता नहीं है। इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब स्थापना हो रही तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं।
तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। उन्हें भी पीस प्राइज आदि मिलती है, परंतु बाप तो तुम सबको स्वर्ग की प्राइज देते हैं। कहते मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूँ तो तुमको ही दूंगा। तुम हो शिव बाबा के पुत्र, ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही एडॉप्ट करते होंगे ना। ये ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है, ये कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। ये तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते हो। ये इनाम देने वाले थोड़े ही जानते, वो तो कोई अमेरिकन आदि को दे देते। बाप फिर कहते जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको प्राइज दूंगा। प्योरिटी है तो सृष्टि में पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। यहाँ वैश्यालय, सतयुग है, शिवालय शिव बाबा ने स्थापन किया। साधु सन्यासी हट योगी ग्रस्त धर्म वालों को सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते, बल 1000 बार भी गीता महाभारत पढ़े। ये तो सबका बाबा है। सभी धर्म वालों को कहते कि अपना बुद्धि योग मेरे से लगाओ, मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जैसी आत्मा वैसा ही मैं परमपिता परमात्मा हूँ। आत्मा भी यहाँ भ्रकुटी के बीच में रहती है, इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती। बाबा कहते आत्मा सूक्ष्म न होती तो भ्रकुटी के बीच कैसे बैठ सकती। मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ। और आत्मा जन्म मरण में आती है, पावन से पतित और पतित से पावन होती है। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होता, फिर द्वापुर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते रहते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है, इसमें सबकी आहुति पड़ जाती है, फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। यज्ञ रचते तब है जब कोई आपते आती हैं, बरसात नहीं पड़ती है व अन्य कोई आपते आती हैं तो यज्ञ करते हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई आपते आती नहीं। इस समय अनेक प्रकार की आपते आती हैं, इसलिए सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया है। तो पहले से ही साक्षात्कार कराते कैसे सब आहुति पढ़नी है, कैसे विनाश होना है। पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है। इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। वह सन्यासी तो सिर्फ घरवार का सन्यास करते, तुमको तो घरवार नहीं छोड़ना है। यहाँ ग्रस्त व्यवहार संभालते भी, इससे सिर्फ ममत तोड़ना है। ये सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना है। बाबा ने कहा इनसे क्या दिल लगाना है। ये तो मुर्दों की दुनिया, इसलिए कहते हैं कि परिस्तान को याद करो, कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो। बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये महिमा भी उनकी है। कलयुगी गुरु को पतित पावन कह नहीं सकते, वह सदगति तो कर नहीं सकते। हाँ, शास्त्र सुनाते, क्रिया कर्म कराते, शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं। बाबा तो कहते मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, वह कैसे बनते हैं? लड़ाई से नहीं। न लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, न राम सीता ने। इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है। बाबा ने कहा इन्होंने इस समय क्या किए? माया से लड़ाई की है। बाबा कहते उन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है। तुम इनकॉग्निटो वारियस हो, इसलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुमने ही विश्व का राज्य गमाया, फिर तुम ही आ रहे हो।
तुमको प्राइज देने वाला बाप है। अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। बाबा मददगार उन्हें कहते जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं। सुदर्शन चक्र फिराते शांति धाम स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। कितना सहज है। हम आत्मा भी स्टार है, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वह इतना कोई बड़ा नहीं है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है। पूजा तो पहले बाप की होती है, पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन। सबका सदगति दाता बाप बलिहारी उस एक की ही है ना। उनकी जयंती बर्थ डायमंड तुल्य है, बाकी सबके बर्थ कौड़ी तुल्य है। शिवाय नमा ये उनका यज्ञ है, तुम ब्राह्मणों से रचवाया है। कहते हैं जो मुझे प्योरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। बाबा ने कहा उनको इतना फल दूंगा। ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना। बाबा कहते ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना। इतना बड़ा यज्ञ रचाए और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता। कहते जो जितना मुझे मदद करेंगे उतनी प्राइज दूंगा। सबको प्राइज देने वाला मैं हूँ। मैं कुछ नहीं लेता हूँ, सब तुमको देता हूँ। अब जो करेगा सो पाएगा, थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। बाबा ने कहा थोड़ा करेगा तो कहाँ चला जाएगा, प्रजा में। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट मिनिस्टर आदि बने ना। यह तो है अल्पकाल का सुख। बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समांतर कालदर्शी बनाते हैं। कहते मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़े ही ज्ञान दे सकते हैं, उनसे वर्षा क्या मिलेगा। वह तो गद्दी भी एक को देंगे, बाकी को क्या मिलता है। बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं। और तुमने तो मुझे ठीक कर बिस्तर में डाल दिया, कितनी गिलानी की है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते जब कौड़ी जैसे बन जाते तब मुझको तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने नरक बनाया है। अब अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन सच्ची प्राइज ले लो। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वह भी अच्छे जो पवित्र रहते हैं। बाबा सन्यासियों की महिमा करते, बाबा कहते वह भी अच्छे जो पवित्र रहते हैं। यह भी भारत को थमाते गिरने से बचाते, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा से पुरानी जुत्ती द्वारा बच्चों को राय देते हैं, नई ले नहीं सकते। माता के गर्भ में तो आते नहीं, पतित दुनिया पतित शरीर में ही आते हैं। इस कलयुग में है घोर अंधियारा, घोर अंधियारे को ही सोजरा बनाना है। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए विचार नंबर 1, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है, इससे दिल नहीं लगानी है। नंबर 2, बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए नंबर 1 अशरीरी बनना है, नंबर 2 पवित्र रहना है, नंबर 3 स्वदर्शन चक्र फिराना है,
नंबर 4 स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए, बाप से इनाम लेने के लिए नंबर 1 अशरीरी बनना है। नंबर 2 पवित्र रहना है। नंबर 3 सुदर्शन चक्र फिराना है। और नंबर 4 स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। वरदान, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। स्पष्टीकरण है, अपनी जो भी विशेषताएं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेत रहेगा। अपनी विशेषताओं को आगे रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में विश्वास रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। ये निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे। तुम कमजोर हो, लेकिन बाप तो सर्वशक्तिमान है, उसका हाथ पकड़ा तो पार पहुंचे कि पहुंचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय, और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय, और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, जैसा बाबा ने कहा, बिंदु रूप सार युक्त योग युक्त। तो अपने आप को देखना है, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो परम धाम के रहवासी है। मैं आत्मा उनकी सबसे प्रिय संतान हूँ। मैं आत्मा परम धाम शांति धाम की रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर। अब मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ मड़ियों के देश में, जहाँ अनेक आत्माएं सितारे की तरह झिलमिला रही हैं। उससे भी ऊपर मैं अपने ज्योति बिंदु शिव बाबा को देख रही हूँ। मैं स्नेह के सागर शिव बाबा में समा जाती हूँ, मैं लीन हो जाती हूँ। अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, दूसरा मेरा कोई नहीं। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा में ही मेरा समस्त संसार है। संसार की कोई वस्तु वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। सर्व संबंधों से मैं बाबा के सामने हूँ। बाबा मेरा सर्व संबंधी है। मैं बाबा से एक एक संबंध की अनुभूति कर रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस मैं आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे,
तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मैं बिंदु, मेरा बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु है। मैं हर बात में साक्षी हूँ। मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ। ओम शांति।